Assalamu alaikum dear viewers. I am Ilyas Wani, nearest and dearest friend of Mr. Jamil Chak. Please, before starting our video, please do subscribe the YouTube channel of Mr. Jamil, known as Chak Jamil. इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल, एज वेल एज लाइक एंड शेयर कीजिएगा ये वीडियो। आज का जो टॉपिक है बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आज मैं आपको नरेगा स्कीम जो है इस सिलसिले में हमारे पास जो सिग्नेटरीज होती है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तो होता है हमारा पंचायत सेक्रेटरी, उसके रिलेटेड ही मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, आपसे शेयर करूंगा, जिसमें हम एक तो सीखेंगे एफटीओ जनरेशन और बाद में उसी एफटीओ का सिग्नेचर जो कि फर्स्ट सिग्नेचर से होगा। तो बीइंग ए पार्ट ऑफ एमजी नरेगा एमआईएस, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले जो हमारे स्क्रीन पे दिख रही है ये तो मेन साइट है एमजी नरेगा की। एमजी नरेगा की साइट जो है ये रिसेंटली रिन्यू हुई है, नए से रिडिज़ाइन हुई है। इस सिलसिले में हमें क्या करना है, पहले हमें ये जो डीएससी है जिससे सिग्नेचर होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अभी मेरे सिस्टम में, जिसके रिलेटेड हम ये चेक कर सकते हैं कि डीएससी का एक्सपायरी डेट या डीएससी किस नाम से है, ये चेक कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ से हम देखो ये डीएससी का आइकॉन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हमारे पास जो ये प्रॉम्प्ट आएगा, इस पे पहला ही ऑप्शन है लॉगिन, क्योंकि लॉगिन क्या होता है, जो पिन होता है 8 डिजिट का जो ये पिन होता है हर डीएससी का, वो दे के हम इस डीएससी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डीएससी मुझे भी यहाँ लगी है, ये है फारूक अहमद बिमला के नाम से, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और ये इसका वैलिडिटी पीरियड है। इट विल बी एक्सपायर्ड ऑन 27 अप्रैल 2025। बस ये थोड़ी जानकारी थी कि हमारी डीएससी कौन सी लगी है, डेट क्या है, बस ये थोड़ी जानकारी। बाकी जो हमें काम है वो है मेन वेबसाइट की एफटीओ लॉगिन में। एफटीओ लॉगिन मीन्स पंचायत सेक्रेटरीज फर्स्ट सिग्नेचर लॉगिन है, पंचायत सेक्रेटरीज लॉगिन। देखिए जी, यहाँ से लॉगिन्स आते हैं सारे, जो होम पेज है एमजी नरेगा का, यहाँ से सारे लॉगिन्स आते हैं। अगर हम यहाँ क्विक एक्सेस पे जाएं, क्विक एक्सेस पे जाते हुए हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि सब कुछ भी हो जाए। यहाँ जूम हम 80% करेंगे। अब हम क्विक एक्सेस पे जाएंगे। देखिए हमारा काम है पंचायत लेवल पे, जीपी लेवल पे। देखिए यहाँ के जो लॉगिन्स हैं, हम क्लिक करके ग्राम पंचायत लॉगिन में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सिग्नेटरी है ये पंचायत लेवल का होता है। इवन सेकंड सिग्नेटरी भी, चाहे सरपंच हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, पंचायत लेवल पे ही होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ डेटा एंट्री लॉगिन होता है जो कि जीआरएस चलाता है। सेकंड सिग्नेटरी लॉगिन होता है जो कि एडमिन या वीडियो साहब चलाते हैं या सरपंच साहिबान चला रहे थे। और ये जो है अथोराइज रजिस्टर्ड बाय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत सेक्रेटरी, ये वाला लॉगिन जो है ये चलाते हैं पंचायत सेक्रेटरीज। यहाँ पे देखिए, हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं पहले बता दूं, हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं एफटीओ जनरेशन के लिए, कोई भी ब्राउज़र। लेकिन जब हम सिग्नेचर्स करेंगे थ्रू डीएससी, तब एक प्रॉपर
तब एक प्रॉपर ब्राउज़र होना चाहिए, प्रॉपर सेटिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर वर्जन ऑफ जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे लैपटॉप से या हमारे सिस्टम पे। लेट अस सी एन एग्जांपल। हम जम्मू कश्मीर स्टेट में जाएंगे, यूटी में जाएंगे। यहाँ से आता है हमारा सीधे लॉगिन। देखिए जी, ग्राम पंचायत एफटीओ लॉगिन फर्स्ट सिग्नेटरी JNK की। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत सिलेक्ट करके हम लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए जी, लॉगिन करके आ गए हम ग्राम पंचायत फर्स्ट सिग्नेटरी के लॉगिन में। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा ही होगा पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो मेनू या ये जो होम पेज हमें दिख रहा है, यहाँ से हम एफटीओ जनरेट भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ एडमिन कंपोनेंट, और पे भी कर सकते हैं, मतलब सिग्नेचर भी कर सकते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ एफटीओ जनरेशन करना हो। लेकिन अगर सिग्नेचर्स करने होंगे तो मैं आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स दिखाऊंगा, कौन कौन से करने हैं, इश्यूज कौन से आते हैं, वो रिजॉल्व कैसे करेंगे। लेटर से देखिए F2 पे है हमारा एफटीओ जनरेशन, जो कि इस साल से शुरू हो रहा है, 2024-25 से हो रहा है कि अब सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट होती है, अब बैंक अकाउंट बेस्ड पेमेंट नहीं होती है। दैट मीन्स हमें इस दूसरे ऑप्शन पे जाना होगा। देखिए यहाँ ये पेमेंट्स आई है, ये पेमेंट्स आई है। यहाँ से आपको मैं साथ में ये भी सिखाऊंगा कि हमें ये ट्रैक करना है कि आप सब जानते होंगे, जो कि वास्ता होंगे नरेगा से, उनको पता होगा कि T7 में आपको फर्स्ट सिग्नेचर करने हैं, मतलब 7वें दिन तक फर्स्ट सिग्नेचर में सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि 8वें दिन सेकंड सिग्नेचर हो और पेमेंट वैलिड टाइम हो, डिले ना हो। तो साथ साथ में ये मैं सिखाऊंगा आपको हमें ये वैलिडिटी कैसे पता चलेगी कि इनका क्लोजर डेट क्या था, ये इनका कौन सा दिन चल रहा है आफ्टर क्लोजर ऑफ मास्टर रोल, या कौन सा दिन है, T+1 है, 2 है, 3 है, कौन सी स्टेज पे है हमारे ये मास्टर रोल्स, ये ट्रांजेक्शन। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। और एक ट्रैकिंग के लिए हमारी आते हैं एक वेबसाइट हमारे पास। देखिए जी, जब हम नरेगा होम पेज में जाएंगे, यहाँ से मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि ट्रैकिंग ऑफ मास्टर रोल्स, जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है पेमेंट के दौरान, चाहे फर्स्ट सिग्नेचर हो या सेकंड। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें ट्रैक करना है मास्टर रोल्स को। देखिए की फीचर्स में जाके आप जाइए, रिपोर्ट्स स्टेट लेवल रिपोर्ट्स में जब आएंगे आप, कोई स्टेट पे, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से जो ये पेज आएगा, यहाँ नीचे यहाँ होता है वर्क्स। ये जो वर्क सेक्शन है, यहाँ है मोर। यहाँ देखिए मोर ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। यहाँ हम ढूंढेंगे अपना वाला ऑप्शन जो हमें चाहिए, मास्टर रोल ट्रैकिंग। देखिए मास्टर रोल ट्रैकिंग में जब हम जाएंगे, यहाँ हम करेंगे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, पहले स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत। और यहाँ हम कर सकते हैं चेक कौन सी पेमेंट पेंडिंग है या कौन सी पेमेंट क्लोजर है। T8 पे कौन सी पेमेंट है। देखिए T8 पे कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन कौन सी पेमेंट पेंडिंग है यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए जनाब, यहाँ देखिए, यहाँ 3 पेमेंट्स GRS ने फॉरवर्ड की है फर्स्ट सिग्नेचर को, ये वाली पेंडिंग फॉर सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट सिग्नेचर सिंस 3 days 2 days। दैट मीन्स दीज ऑल पेमेंट्स आर ड्यू, और इनका कोई इशू है नहीं, ये हम प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से हम इनके मास्टर रोल भी जान सकते हैं, 977 976 977 1679। देखिए यहाँ जब हम अब फर्स्ट सिग्नेचर में जाएंगे, यही वाले मास्टर रोल्स हमें चेक करने हैं।
बिल्कुल यही वाले मास्टर रूल्स है जो कि डू है, कोई डिले नहीं है। ये हम एक्सेप्ट करके ऑथराइज कर सकते हैं। देखिए एक्सेप्ट पे आप करेंगे क्लिक और इसी तरह सब पे क्लिक करते जाएंगे। इसका और एक शॉर्टकट भी है, आप टैब करके स्पेस बार दबाइए, बीच में टैब करके स्पेस बार। एक शॉर्टकट भी इसमें आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं, ये शॉर्टकट भी इसमें चलता है, टैब प्लस स्पेस बार। देखिए सब कर एक्सेप्ट करके, हाँ हो सकता है आपको कोई डिले करना हो या रिजेक्ट करना हो, आप डेफर्ड कर सकते हो। कोई पेमेंट अगर इसमें आपको हाल्ट करनी है, आप यहाँ रिजेक्ट या डेफर कर सकते हो। फिर रीज़न लिख सकते हो कि वेट फॉर फ्यू डेज, अभी मास्टर रोल मिला नहीं या अभी कुछ इश्यूज है, आप उसको यही रख सकते हो। फर्स्ट सिग्नेचर में रिजेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ डेफर कर सकते हो। देखिए जो ये ट्रांजेक्शन हमने अब एक्सेप्ट कर ली, इनको सबमिट करके हम ऑथराइज कर देंगे। देखिए जी एफटीओ बन गया। देखिए जनाब जो हमने ऑथराइज किया, हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया, रिकॉर्ड हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज नोट द एफटीओ नंबर। ये हमारा एफटीओ नंबर जनरेट हो गया। इस पर ओके करके देखिए यहाँ हम जब देखेंगे ड्रॉप डाउन में, ये एक ही एफटीओ ये हमने बनाया और यही ड्रॉप डाउन में दिखा रहा है। यही से हम इसको नीचे एड डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगर हमें अभी करना हो, या सब्जेक्ट टू कंडीशंस अभी हम ठीक ब्राउजर में हैं, सेटिंग्स ओके हमारे सिस्टम की, हम साइन भी कर सकते हैं, डीएससी लगी होनी चाहिए। हाँ इसके बगैर अगर हमें अब सिर्फ एफटीओ जनरेट करना था तो बाद में शायद हमें इसको साइन करना पड़े, तो हम होम में जाके अगली बार यहाँ से सीधे एड डिजिटल सिग्नेचर में जाएंगे। जनरेट ऑलरेडी हुआ है, या पहले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यही वाला एफटीओ यहाँ से भी दिखेगा। अभी तक जो हमने किया ये सब ओके था। ओके इसलिए था क्योंकि हमें सिर्फ एफटीओ जनरेट करना था। अगर हमें अब साइन करना हो तो मैं आपको बता दूं, हमें जावा इंस्टॉलर चाहिए सिस्टम पे, हमें कॉन्फ़िगर करना है, जावा स्पेशल सेटिंग्स करनी है, हमें स्पेसिफिक ब्राउज़र में चलाना है, ये ज़रूरी बातें हैं। देखिए अगर मैं आपको देखो, अभी मैंने सिस्टम पे कोई सेटिंग की नहीं है, मैं आपको इस पर सिग्नेचर हम सिग्नेचर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कोई इशू मत आएगा। देखिए मेरी डीएससी लगी हुई है, मैं एड डिजिटल सिग्नेचर करता हूँ। देखिए सबसे पहला इशू जो मुझे पहले ही रिफ्लेक्ट हुआ वो है जो ये दिखा रहा है डिजिटल सिग्नेचर इन प्रोसेस, ये स्क्रीन के ऊपर है। देखिए अगर आपकी प्रॉपर सेटिंग्स नहीं है तो ये ऊपर दिखाएगा, अगर आपकी प्रॉपर सेटिंग जावा और ब्राउज़र में है तो यही वाली वो हाईलाइट यहाँ बीच में दिखेगी, दैट मीन्स हमारी सेटिंग्स ओके है। ये मुझे वेट कराएगा लेकिन साइन नहीं होगा। सबसे पहली बात क्योंकि सिस्टम में अभी सेटिंग्स ओके नहीं है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, बट कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम सेटिंग्स पे अब ध्यान दें। देखिए बैक भी नहीं हो सकता। अब क्या करना है हमें, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए ब्राउज़र क्लोज करेंगे, ब्राउज़र क्लोज करके हम पहले देखेंगे कि हमें अगर ये चलाना है तो हमें चलाना है एज में, क्योंकि आज जो रिसेंट है, अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला एक्सपायर हुआ, हमें चलाना है एज में। लेकिन एज में चलाने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखिए मैं आपको दिखाऊं, फिर से हम जाएंगे लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज में जाएंगे यहाँ से। ये तो आप बाद में फिर इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, इस वाले पेज को आप बुकमार्क भी कर सकते हैं। ये वाला पेज यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हो, इस पर सिग्नेटरी विग्नेटरी कुछ टैग लगा के आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हो। यहाँ और फेवरेट में इसको ऐड भी कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए अब क्या करना है, ये जब हम एज में चलाएंगे तो ये वाली वेबसाइट ये कॉपी करनी है। कंट्रोल सी कीजिए, आप कॉपी कीजिए, यहाँ से जाएंगे यहाँ 3 डॉट्स पे, सेटिंग्स में जाइए,
सेटिंग्स के देखिए जी, सेटिंग्स में जाके हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में यहाँ इसी वाली वेबसाइट जो हमने कॉपी करके रखी थी, इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाएंगे। लेकिन कैसे, यहाँ अलो होना चाहिए और यहाँ ये वाली एक्सेप्शन, ये वाली वेबसाइट हमें ऐड करनी है। यहाँ Ctrl+V पेस्ट करके जो अभी हमने साइट कॉपी की थी, यहाँ उसको ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करके ये दिखाएगा कि डेट एडेड और एक्सपायर, 1 महीने तक ये चलेगी, फिर एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन फिर इसको ऐड करके 1 महीने तक चला सकते हैं। बस ये वाली पहली सेटिंग थी जो हमें एज में करनी है। बस देखिए जी, अब हम फिर से जाएंगे फर्स्ट सिग्नेटरी लॉगिन में। अब ये दिखाएगा यहाँ ऊपर यू आर इन इंटर एक्सप्लोरर मोड, मोस्ट पेजेस वर्क बेटर इन माइक्रोसॉफ्ट एज। लेकिन हमें चलाना है यही वाले मोड में, इसलिए हमें ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं करना है। देखिए, अब हम लॉगिन करेंगे फिर से। अब देखिए, अब मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि कंट्रोल पैनल में हमारा पास, अब जावा के रिलेटेड हम बात करेंगे। जावा के रिलेटेड बात करने के हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। अब हम देखेंगे कि हमारे लैपटॉप पे कौन सा वाला जावा इंस्टॉल्ड है। देखिए, जावा 8 जो रिसेंट है वो इंस्टॉल्ड है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें ओल्डर वर्जन ऑफ जावा 8 यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अपडेट 261 जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 2 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। जब हम रिसेंट वाला करेंगे ना, मोस्ट रिसेंट वाला अपडेट, तो उसमें शायद ये DSC सिग्नेचर फिर नहीं चलेगा। इसलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये पुराना वाला वर्जन ही आप यूज़ करें ताकि आपका काम ठीक से बन पाए। बस ये वाला इंस्टॉल्ड है जावा, आप भी इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद अब इसी जावा की सेटिंग्स करनी है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे, यहाँ सर्च पे जाए आप, कॉन्फ़िगर जावा। देखिए, कॉन्फ़िगर जावा में जाके आप पहले एक तो अपडेट्स आप बंद रखिए, यहाँ चेक अपडेट्स आपको अनचेक करना है। दैट मीन्स हमें कभी अपडेट्स चाहिए ही नहीं। और जब भी आप सिग्नेचर करते होंगे तो जब भी ये दिखाएगा कि प्लीज़ अपडेट जावा, तो उसको आप लेटर कर दीजिएगा या कैंसिल कर दीजिएगा। अपडेट जावा नहीं करना है, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि वरना फिर इश्यूज आएंगे आपकी जावा सेटिंग्स में। ये वाला आप यहाँ अनचेक करके रखिएगा। फिर यहाँ सिक्योरिटी में जाके यहाँ से हम एक्सेप्शंस ऐड ऑन करेंगे। यहाँ देखिए क्या करना है, एक्सेप्शन साइड लिस्ट, ये वाला एडिट करके मेरी यहाँ काफ़ी सारी ऑलरेडी एक्सेप्शंस बाकी वेबसाइट के रिलेटेड ऑलरेडी है। लेकिन हमें अब क्या करना है ऐड, हमें करना है ऐड यही वाली साइट जो हमने यहाँ पेस्ट की थी एज के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में भी। यहाँ से फिर से करेंगे ये कॉपी और जावा की ये एडिट साइड लिस्ट में इसको ऐड ऑन करेंगे। यहाँ करेंगे पहले, देखिए ऐड, ये वाली ब्लैंक आ गई, इसमें ये पेस्ट करेंगे। यही वाली वेबसाइट हमने यहाँ पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे ऐड, हो गई हमारी वेबसाइट ऐड। ओके करके देखिए, यही वाली वेबसाइट थी ना ऊपर वाली, ये वाला हमने ये वाला स्टेप तो कंप्लीट कर दिया। अब हम फिर से जाएंगे लॉगिन में। अब देखेंगे अब कोई दिक्कत मत है। अब हम सिग्नेचर करना चाहेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे। देखिए जी, हम पहुंच गए अब फिर से हमारे लॉगिन में अब सिग्नेचर ऐड करेंगे। देखिए यहाँ जो अभी रिसेंटली हमने FTO जनरेट किया था उसको हम साइन करेंगे, ऐड डिजिटल सिग्नेचर। देखिए अब देखेंगे कि अब कोई इशू मत आ रहा है। देखिए एप्लीकेशन ब्लॉक्ड बाय जावा सिक्योरिटी, बाकी तो ठीक था। अब और एक इशू आ रहा है, ये सबको भी आएगा जो जिसने सेटिंग्स में ठीक से एक्सेप्शंस ऐड नहीं की हो। देखिए क्या करना है हमें, हम करेंगे यहाँ ओके। पहले ओके करने से पहले ये वाली जो फिर से बताऊं मैं आपको, जो ऊपर ये लिंक यहाँ दिखा रहा है, इसको फिर से कॉपी कीजिएगा। जब जो ही ये वाला
प्रॉम्प्ट आएगा तो ऊपर वाली वेबसाइट, ऊपर वाली जो वेब लिंक है इसको कॉपी कीजिए आप। ये मैंने कॉपी कर दी है, इसको ओके कर दिया है। देखो एरर हो गया, इसलिए कि अभी की कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगर जावा में पेंडिंग है। देखियो फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगर जावा में, यहाँ से जाऊँ मैं कॉन्फ़िगर जावा में, एडिट साइड लिस्ट करेंगे, सिक्योरिटी में जाके फिर एडिट साइड लिस्ट, यहाँ से करेंगे ऐड, फिर से यहाँ करेंगे यही वाली पेस्ट, ये फॉर्म एम्बेडेड एप्लेट यही वाली ऐड करेंगे, इसको करेंगे अप्लाई, ओके। देखिए अब हम यहाँ से प्रोसीड तो कर ही नहीं सकते, अब हम फिर से क्लोज करेंगे, नए से करेंगे फिर से लॉगिन, नए से करेंगे फिर से लॉगिन और देखेंगे शायद हमारा काम बन गया होगा। फिर से करेंगे लॉगिन, सो फिर से आ गए हम लॉगिन में। अभी 2 इशू हमने रिजॉल्व किए, फिर से सिग्नेचर करने बैठेंगे हम। देखिए फिर से कोशिश करेंगे, देखिए अब बीच में आ रहा है, दैट मीन्स आपको इशू देख लीजिए, अब हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। अब ये प्रॉम्प्ट आएगा, इसको रन करना ही पड़ेगा जब भी हमें ये सिग्नेचर करने हो, जावा में ये सिग्नेचर ऐड करने हो, ये रन करना ही पड़ेगा। यहाँ इसको क्लोज कर देंगे, बीच में प्रॉम्प्ट को 2 बार आएगा ये रन, जब भी आप सिग्नेचर करोगे 2 बार रन आएगा, आपको रन करके ओके करना है। अगर जावा अपडेट दिखा रहा है तो उसको लेटर या देखिए जी, अब पिन मांग रहा है डीएससी का, जो कि हमने हर डीएससी का अपना पिन होता है, वही हम देंगे। बस हमारा काम बन गया, एक्सेप्शंस भी ऐड हो गई, जावा भी ठीक से इंस्टॉल्ड है। अब हम करेंगे इसको, देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली साइनड, दैट मीन्स हमारा काम बन गया, हमने ठीक से F2 जनरेट भी किया, ट्रैक भी किया और साइन भी किया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, और इन केस ऑफ एनी इशू आप कमेंट में लिख भी सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।